क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास यहाँ पे आ रहे हैं। वो कहते हैं द डायग्राम शोज द स्पीड टाइम ग्राफ फॉर अ ट्रेन एज इट ट्रेवल्स अलोंग अ ट्रैक। ठीक है, एक स्पीड, पहले इस ग्राफ को ज़रा समझ ले क्या क्या ये स्पीड वर्सेस टाइम है। और ये क्वेश्चन, ये ग्राफ वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओ लेवल्स में, IGCSE में, इनमें बहुत ज़्यादा, इवन ए लेवल्स में ये ग्राफ वाले क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए आप इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें ग्राफ को। देखिए इसमें पहले ये स्पीड वर्सेस टाइम में स्पीड बढ़ नहीं रही, कुछ ख़ास स्पीड है, ज़ीरो तो है नहीं, स्पीड की कोई वैल्यू है, 10 है, 20 है, 30 जो भी है, लेकिन यहाँ भी पी के ऊपर कोई स्पीड तो है, लेकिन स्पीड बढ़ नहीं रही, कम भी नहीं हो रही। क्यों तक पी से लेके, तो ये कांस्टेंट स्पीड, यहाँ से लेके यहाँ तक कांस्टेंट स्पीड है, ये कांस्टेंट स्पीड। फिर स्पीड थोड़ी सी बढ़ गई है, अब ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, स्पीड वर्सेस टाइम में स्ट्रेट लाइन कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। ये कांस्टेंट डीसेलरेशन है, क्योंकि स्पीड जो है वो कम हो रही है, और स्ट्रेट लाइन है तो कांस्टेंट डीसेलरेशन है। और ये भी कांस्टेंट डीसेलरेशन है, लेकिन ये इसमें डीसेलरेशन बहुत ज़्यादा है, इसमें डीसेलरेशन कम है। बस इतनी सी बात है। कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट पॉजिटिव एक्सेलरेशन, कांस्टेंट नेगेटिव एक्सेलरेशन, और ये कांस्टेंट नेगेटिव लेकिन थोड़ी सी कम है, ये कांस्टेंट डीसेलरेशन ज़्यादा है, ये वाली कम है। For which part of the graph is the train speed changing at the greatest rate? तो इसमें greatest rate में यहाँ पे इस वाले पार्ट के अंदर ज़्यादा चेंज हो रही है, जिसका स्लोप ज़्यादा हो उसमें ज़्यादा। देखिए ये अचानक बहुत तेज़ी से नीचे आया हुआ, तो स्पीड चेंज हो गई और कम हो गई है, चेंज तो दोनों सूरत में। ओके, तो हमारे पास इसका आंसर, ये आई एम श्योर आपको इस समझ में आ गया होगा। R से लेके S तक देखिए ना, जहाँ पे स्लोप बहुत ज़्यादा है, इसमें स्लोप कम है, चेंजेस तो आ गई है इधर भी, लेकिन कम चेंजेस आ गई, इसमें भी चेंजेस आ गई है, कम चेंजेस आ गई, इस यहाँ पे चेंजेस बहुत ज़्यादा आ गई है। तो जितना ज़्यादा स्टीपेस्ट होगा उतना ही वो ज़्यादा वो उसके अंदर जो एक्सेलरेशन, डीसेलरेशन एक्चुअली इसमें आ गई है। ठीक है, तो चेंजिंग स्पीड आपके पास ये वाला आ रहा है। ओके, इसका आंसर जो है दिया हुआ RS का आपको C आंसर आ रहा है। ठीक है, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, a small steel ball is dropped from a low balcony ignoring air resistance. Which statement describes its motion? ठीक है, एक स्टील बॉल को बालकनी से नीचे गिरा दिया गया, इग्नोरिंग एयर रेजिस्टेंस, हम एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर कर देते हैं, तो which statement describes its motion है। देखिए ये कुछ 4 स्टेट्समेंट में है, उसमें से कोई एक स्टेटमेंट ऐसी है जो कि सही इमोशन को डिस्क्राइब कर रहा होता है। इट फॉल्स विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। देखिए इग्नोरिंग रेजिस्टेंस तो बिल्कुल सही है, इट फॉल्स विद कांस्टेंट, क्योंकि जब भी किसी पत्थर को आप किसी को गिराते हैं तो वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ नीचे गिर रहा होता है, इसकी वैल्यू G9.8 है। इट फॉल्स विद द कांस्टेंट स्पीड कभी भी नहीं होता, स्पीड इंक्रीज हो रही होती है फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स की। ठीक है, इट फॉल्स विद डिक्रीजिंग स्पीड, अगेन रॉन्ग है, इसलिए कि स्पीड जो है, जब आपने पत्थर को हाथ में पकड़ के रखा हुआ था तो उस वक्त जीरो स्पीड थी, जब आपने छोड़ दिया तो उसकी स्पीड बढ़ने लगी, और जब नीचे ज़मीन तक पहुंच रहा था तो उसकी स्पीड बहुत बढ़ चुकी थी, ये भी गलत है। इट फॉल्स विद इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन। ठीक है, तो उसकी जो स्पीड है वो इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन है, तो ये भी गलत है, क्योंकि कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ बॉडीज मूव, जितनी बॉडीज होती हैं वो एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ मूव, जिसको हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहते हैं। तो A इज़ द आंसर आपके पास आ रहा है। ठीक है, मैंने आपको चारों एक्सप्लेन कर दिए। क्वेश्चन नंबर 11 है, द ग्राफ शोज हाउ डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ व्हीकल चेंजेस विद टाइम। तो फिर ये कांस्टेंट स्पीड के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन चूंकि डिस्टेंस वर्सेस टाइम है, इसका मतलब कोई डिस्टेंस कवर नहीं हो रहा है, इसका मतलब कि जीरो स्पीड है। ठीक है, और फिर अगेन ये कांस्टेंट स्पीड है, लेकिन ये कांस्टेंट स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा है, ये वाली कम थी, ये वाली थोड़ी सी ज़्यादा है। ठीक है, तो आपके पास A इज द आंसर है, कांस्टेंट स्पीड जीरो, और ये भी कांस्टेंट। दूसरा देख ले, कांस्टेंट जीरो सही है, लेकिन यहाँ पे कहता है R to S डिक्रीजिंग है, स्पीड डिक्रीज नहीं हो रही, स्पीड इंक्रीज हो रही है, स्पीड ज़्यादा बढ़ गई है, आपकी एवरेज कांस्टेंट स्पीड नहीं है, स्पीड जो स्पीड आपकी कांस्टेंट है, डिक्रीज नहीं हो रही। ठीक है, डिक्रीज होती तो फिर कुछ और होता। ओके, दूसरा फिर इंक्रीजिंग, और बस बहरहाल ये आंसर आ रहा है, तो मेरा ख्याल है मजीद जो है उसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 जो हमारे पास है वो ये कह रहे हैं कि अ कार इज मूविंग डाउन हिल। ठीक है,
along a road at constant speed. Which graph is the speed time graph for the car? ठीक है भाई, एक कार है is moving downhill along a road at constant speed. एक पहाड़ी से उतर रही है कार, लेकिन constant speed के साथ जा रही है. तो उतर रही है या चढ़ रही है जो भी है, लेकिन अगर constant speed है तो हमें तो ये ग्राफ सिर्फ ये बताएगा कि भाई ये मतलब इसकी स्पीड कांस्टेंट है या नहीं है, हमें सिर्फ ये बता रहे हैं. तो अगर मैं ये देखता हूँ तो यहाँ पे तो जीरो स्पीड है, देखिए ये लाइन इसके साथ जीरो स्पीड है तो कांस्टेंट तो नहीं है. यहाँ पे एक्सेलरेट हो रही है क्योंकि स्पीड बढ़ रही है, नज़र आ रहा है स्पीड, देखिए ना ऊपर लाइन ऊपर की तरफ भी जा रही है तो स्पीड बढ़ रही है. विद पैसेज ऑफ टाइम लाइन ऊपर की तरफ जा रही है, स्पीड बढ़ रही है. यहाँ पे देखिए स्पीड कॉन्स्टेंट है. तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो एक्चुअली सी आंसर आ रहा है. डी में देखिए कि स्पीड डिक्रीज हो रही है, पहले अच्छी खासी स्पीड थी, अब कम कम होते होते जीरो हो गई है. ठीक है, तो ये भी हमारे पास इसका आंसर नहीं है. तो इसका जो आंसर है वो सी हमारे पास इसका आंसर आ रहा है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13. In a race, a car travels 60 times around a 3.6 kilometer track. This takes 2.4 hours. एक रेस में एक कार जो है 60 टाइम्स राउंड अ ट्रैक 3.6 किलोमीटर ट्रैक जो है वो 60 टाइम्स मूव कर चुकी है और उसको 2.4 हार्स लगे हैं. व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड ऑफ द कार? तो अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल है. 3.6 किलोमीटर ट्रैक है, एक लंबा ट्रैक है जिसकी लेंथ 3.6 किलोमीटर है और कहते हैं कि 60 टाइम्स अराउंड यानी 60 टाइम्स राउंड्स लगा चुकी है, 60 टाइम्स. अब हमारे पास टोटल डिस्टेंस जो एवरेज स्पीड का फार्मूला है, एवरेज स्पीड का वो क्या है? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम. टोटल डिस्टेंस कितना है? 60 टाइम्स और एक ट्रैक की लेंथ कितनी है? 3.6 किलोमीटर. ये टोटल डिस्टेंस कवर किया क्योंकि 60 टाइम्स ये 3.6 किलोमीटर ट्रैक में ये जा चुकी है, यानी 60 राउंड्स कंप्लीट कर चुकी है. डिवाइड बाय टाइम्स कितना लगा? 2.4 हावर्स. तो इस क्वेश्चन को जब हम कर लेते हैं तो मेरे पास आ जाएगा 0 और 6 6 36, 6 3 18, 21. तो 216 किलोमीटर ये ट्रेवल कर चुकी है कितने टाइम में? 2.4 हावर्स में. तो आप इसको मज़ीद मेरा ख्याल है कि आज जिसने पूरा सॉल्व किया हुआ है तो 216 एक ज़ीरो लगाइएगा इस पॉइंट के लिए और नीचे 24 लगाइएगा. तो मेरा ख्याल है अगर हम इसको कैंसिल कर दे 24 बल्कि 8 से करें, 8 3 24 और 8 2 16, 8 7 56 और 3 9 27. तो 90 किलोमीटर पर हार इसके एवरेज स्पीड आ जाएगी. तो ये आपके पास बी आपके पास इसका आंसर आ रहा है.